बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं और नाराजगी की कई वजह हैं। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस समय रिश्ते सामान्य नहीं हैं। बीते कुछ समय से दोनों पार्टियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल जिस तरह दोनों दलों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं, उससे तमाम अटकलों को हवा मिल रही है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से बिहार में हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है। नीतीश कुमार के हाल के दिनों में दिए गए बयानों ने एनडीए की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी असहज हैं। लेकिन विपक्षी दलों के गठबंधन इन मुद्दों को लेकर खूब उत्साहित हैं। राज्य के कई नेता भी इस मुद्दे पर अपनी जमकर राय दे रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर भी राज्य की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अब मुख्यमंत्री राज्यसभा जाएंगे और भाजपा का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बीच कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में नंबर 1 की पार्टी रहने के बावजूद भाजपा आखिरकार नीतीश कुमार से इतना डरती क्यों है। तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के सीएम रहेंगे या फिर केंद्र की राजनीति में जाएंगे, इस पर जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कई बार सफाई दी जा चुकी है। जब भी यह खबर सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स के जरिए फैलती है कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं, उसके बाद लगातार दोनों दलों के नेता मीडिया के सामने आते हैं और तरह तरह के बयान देने लग जाते हैं। खास तौर से जनता दल यूनाइटेड के नेता इस पर विराम लगाने की बात कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार इस तरह की बातें क्यों उठती हैं और कहां से आती। कहा जाता है कि भाजपा अब राज्य सरकार का नेतृत्व करना चाहती है और वो इस मिशन को कामयाब बनाने में जुटी हुई है। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार ऐसे कई मौकों की तलाश में रहते हैं जिसके जरिए वो केंद्र सरकार और खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधे अपनी नाराजगी जाहिर कर सके। नीतीश कुमार की नाराजगी तब से है जब से भाजपा के नेताओं की ओर से नीतीश कुमार की जगह बीजेपी सीएम बनाने का राग जो है वो बिहार में छिड़ा गया। सासाराम के सांसद छेदी पासवान और लौरिया विधायक विनय बिहारी दुबे समेत कई नेताओं की ओर से नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद या किसी अन्य भाजपा नेता को सीएम बनाने की बात कही जा चुकी है। जेडीयू और नीतीश कुमार के करीबियों के मुताबिक इस नाराजगी की वजह और भी हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर नाराज हैं। दरअसल वो कई अन्य मुद्दों और वजहों को लेकर भी नाराज हैं। इनमें प्रमुख कारण की बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीबीएसई पाठ्यक्रम में बदलाव, रामनवमी और अब लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे हैं, जिसकी वजह से जेडीयू अपने वोटर्स के सामने असहज महसूस कर रही है। जेडीयू को अपनी छवि बचाना मुश्किल हो रहा है। नीतीश कुमार के लिए उनकी अपनी समाजवादी चेहरे की पहचान जो है वो बहुत बड़ी है और उसके साथ खड़े रहना मुश्किल है यदि वो इन मुद्दों के साथ जाते हैं तो। ऐसे में नीतीश कुमार भाजपा को लगातार संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इन इशारों को अनदेखा कर रही है। भाजपा भी अपनी तरफ से उठापटक करती रहती है। इसको लेकर अब भाजपा के लोग असहज महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार 22 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। नीतीश कुमार के जानने वालों की माने तो ये साफ तौर पर भाजपा को सिग्नल है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार का पैदल ही इफ्तार में शामिल होने जाना भाजपा के लिए एक बड़ा संकेत था। 2017 के बाद पहली बार जिस तरह नीतीश कुमार पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, ये अटकलें तेज हो गई कि वो एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। वहीं जेडीयू की ओर से तेजस्वी और आरजेडी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को इफ्तार का न्योता दिया गया था। 29 अप्रैल को जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान को माफ़ी देना और लालू यादव परिवार को विशेष तवज्जो देना, ये सब दिखाता है कि नीतीश की नाराज़गी के क्या इशारे हो सकते हैं और वो बीजेपी को किस तरह के संकेत दे सकते हैं। वहीं जब कुछ दिन पहले अचानक मीडिया में खबरें आई कि राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष के उम्मीदवार बन सकते हैं, इसके बाद तो इस मुद्दे को लेकर जैसे बयानबाजी की बाढ़ सी आ गई। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगा। खुद नीतीश कुमार ने भी मीडिया में आकर इन खबरों का खंडन किया, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाने लगा कि बिहार में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से दुश्मनी मोल लेने वाले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को झटका देते हुए भाजपा ने उनके 3 विधायकों को अपनी पार्टी में ले लिया। इस बात से भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं क्योंकि भाजपा अब सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गई। अब भाजपा क्यों डरती है नीतीश कुमार से? बीजेपी के पास बिहार में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पर वो चुनाव लड़ सके, या ऐसा भी कह सकते
सकते कि ऐसा कोई चेहरा पनपने का मौका बीजेपी को नहीं मिल पाया। बेशक सबसे बड़ा दल बीजेपी इस वक्त बिहार में दिखाई देती है भी, लेकिन न लालू प्रसाद यादव के समकक्ष और ना ही नीतीश कुमार के समकक्ष कोई बड़ा चेहरा इस वक्त बीजेपी के पास में है, और बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का विषय रहता है। इसीलिए अगर बीजेपी नीतीश कुमार की नाराजगी पर ध्यान नहीं देती है तो उनके पास हमेशा से एक ऑप्शन खुला है कि वो आरजेडी के साथ में जाकर सरकार बना सकते हैं। बेशक सबसे कम विधायक उनके पास हैं, लेकिन चेहरा बड़ा होने की वजह से बीजेपी आरजेडी इन दोनों में से कोई भी राजनीतिक दल उन्हें अपना समर्थन दे सकता है, और ये बीजेपी का बड़ा डर है। इसकी वजह से नीतीश की नाराजगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये गठबंधन चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव के पहले हम देखते हैं कुछ उठापटक होती है, क्योंकि सबका वोट बैंक अलग अलग होता है। बहरहाल बीजेपी के कई नेताओं ने भी स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही गठबंधन चुनाव लड़ेगा। देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी नीतीश कुमार से डरती तो है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।